महाभारत के युद्ध में बहुत से योद्धाओं ने भयंकर मौत का सामना किया था, जैसे कि अभिमन्यु, कर्ण और जयद्रथ। लेकिन इनमें सबसे अनोखी और दर्दनाक मृत्यु पितामह भीष्म की थी, जो बाणों की शैया पर लेटे लेटे युद्ध के अंत तक जीवित रहे। सवाल उठता है, क्यों सिर्फ भीष्म को ही यह पीड़ा सहनी पड़ी? पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, 18 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे लेटे युद्ध का हर एक दृश्य देख रहे थे। अर्जुन के तीरों ने उनके शरीर को इस कदर ढक दिया था कि वह एक शैया का रूप ले चुका था। युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मुझे इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? मुझे बाणों की शैया पर क्यों मरना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीष्म, यह सब कर्म का फल है। जब आप युवा थे और शिकार से लौट रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकंटा सांप एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते, और इस प्रकार करकंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक आप पर करकंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुःशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। इस उत्तर ने भीष्म को उनकी पीड़ा का कारण समझा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें मिथिकल ट्रुथ्स से।